Hello students, today we are going to discuss about motivation या जिसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा यानी किसी भी चीज़ की लालसा या लगन या रेडीनेस, जिसको अपने शब्दों में कहा जाता है कि किसी जंतु की वह परिकल्पित दशा यानी एज्यूम्ड कंडीशन जिसमें उसे एक लक्ष्य निर्धारित अनुक्रिया करने की प्रेरणा मिलती थी। यानी एक टारगेट उसका होता है और उसके पीछे जो है रिएक्शन करने की प्रेरणा मिलती है, जिसको मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहा जाता है। अभिप्रेरणा को ऑस्कर हाइनरोथ ने भी मूड का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि कई बार कई ड्राइव यानी लालसा है, अर्ज, लगन या तत्परता जो है, ऐसे शब्दों से भी अभिप्रेरणा को किया जाता है। अभिप्रेरणा के लिए तीन जो होते हैं वो स्टिमुलाई होते हैं। तीन स्टिमुलाई, एक होता है मोटिवेशनल स्टिमुलाई, दूसरा होता है रिलीजिंग स्टिमुलाई और तीसरा होता है टर्मिनल स्टिमुलाई। अभिप्रेरणा शब्द जो है वो इंग्लिश के ही मोटिवेशन, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, मोटम या मोवेर शब्द से बना है, और जिसका जो अर्थ होता है या जिसका वो होता है कि टू मूव यानी गति प्रदान करना। मोटिवेशन यानी किसी चीज़ को हम करना चाह रहे हैं तो उसको आगे और एनहांस करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए जो कारक होते हैं वो अभिप्रेरणा कहलाता है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अभिप्रेरणा ध्यानाकर्षण या लालच की कला है जो व्यक्ति में किसी कार्य करने की इच्छा या जिज्ञासा उत्पन्न करती है। शिक्षा एक जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तथा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। और इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल यानी मोटिवेशन एक तरह का फोर्स होता है जो उस कार्य को करने के लिए हमें मोटिवेट करता है, जो प्राणी को कोई निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करता है। मैकडूवेल ने जो मोटिवेशन की परिभाषा दी थी, उन्होंने बताया कि अभिप्रेरक प्रणाली में निहित वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियां जो उसे किसी विशेष ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरणा देती हैं। यानी हम किसी काम को करते हैं, लगन से करते हैं, तो वो डिफरेंट वे उसको जो बताती है वो मोटिवेशन कहलाती है। वुडवर्थ ने कहा था कि अभिप्रेरणा प्राणी की वह अवस्था है जो उसे किन्हीं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विशेष प्रकार का व्यवहार करवाती है। यानी वो अपने जो रास्ते ढूंढता है किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए। जेम्स ड्रेवर का कहना था कि अभिप्रेरणा एक भावनात्मक क्रियात्मक कारक है जो चेतना अचेतना के होने वाले व्यक्ति के व्यवहार की दशा को निश्चित करने का कार्य करती है। इसी तरह से श्री टी.पी. नन ने कहा था कि अभिप्रेरणा वह क्रिया यानी मोटिवेशन जिसके द्वारा विशेषकर जो हार्ड टफ टारगेट होते हैं बालकों में उसकी रुचि पैदा हो सके और वो कठिनाई से होते हुए इस कार्य को सफल करते हैं। इसकी विशेषताएं आप देखेंगे मोटिवेशन की, तो ये क्रिएटिव होती है, इसमें बिहेवियर में एक कंटिन्यूटी पाई जाती है और इसका बिहेवियर और अधिक इससे प्रेरित होकर प्रबल होता है, और टारगेटेड इसका एक जो होता है व्यवहार होता है। अभिप्रेरित व्यवहार अर्जित और जागृत होता है, और इसके तीन तत्व जैसे मैंने बताया कि एक होता है कि अभिप्रेरणा पूर्वानुमान उद्देश्य द्वारा वर्णित होती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर शक्ति परिवर्तन से प्रारंभ होती है, यानी एनर्जेटिक जब वो होता है तो उससे कहते हैं कि वो मोटिवेट। जैसे कई बार किसी को कोई लेक्चर सुन के हो जाता है किसी काम के लिए प्रेरित, कोई किसी बार कोई वीडियो देख के या कोई फिल्म देख के किसी काम को करने की उसके अंदर लालसा जो इच्छा जागृत होती है उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। अब इसमें आता है कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो है मोटिवेशन का, ये अप्रोचेस टू मोटिवेशन इवॉल्व फ्रॉम द वर्क ऑफ चार्ल्स डार्विन, who was interested in evolution and how species survive. Instinct, Darwin explained survival of an organism and consequently a species as an in part resulting from an instinct for survival. Others early attempted to explain motivation. For example,
William James and William McDowell also involve instinct, defined by some as unlearned patterns of behavior and aid in the survival of organisms. Explaining behavior in terms of instinct eventually fell out of favor, however, because of indiscriminate labeling of all motivated behaviors as instinct till they reach the thousands and include such things instincted by rivalry, cleanliness and parental love. Physiological regulation of motivation. In motivation theory, physiological regulation refers to the regulation of motivation by certain portion of nervous system. यानी इसका कंट्रोल जो है वो certain part is controlled by nervous system. Particular origin of such regulatory activity are proposed in what are known as local theories and central theories. इसके बारे में लोकल और सेंट्रल दो तरह की थ्योरी होती है कि किस तरह से रेगुलेट होता है. लोकल थ्योरीज आर suggest the signal that regulate motivation come from the peripheral organ of the body. जो परिधीय ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा इसके अंदर सिग्नल्स आते हैं मोटिवेशन को रेगुलेट करने के लिए एज अपोज्ड ऑफ ब्रेन. बट पॉपुलर वर्क सच एज दैट वॉल्टर कैनन एंड A.L. Washburn in early 1900 demonstrated that although the experience of hunger is related to hunger pangs stomach activity. यानी भूख जो है, जो वॉल्टर ने और कैनन ने दिया था, वॉल्टर कैनन ने और वॉशबर्न ने दिया था कि भूख यानी स्टमक से एक्टिविटी शुरू होती है. व्हेन द वेगस नर्व इज सर्व्ड एलिमिनेटिंग स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस, हंगर इज स्टिल एक्सपीरियंस्ड. यानी वेगस नर्व जो होती है वो स्टमक के कॉन्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करती है, तब उसमें भूख का लगना होता है. सच वर्क लेड टू decreased interest in local theories of regulation and subsequent focus on central regulation. Central theories क्या हैं? Describe regulating of motivation by brain, particularly by hypothalamus. ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं मोटिवेशन की वो ब्रेन के हाइपोथैलेमस से अकॉर्डिंग टू सेंट्रल थ्योरी कंट्रोल होती हैं. मोटिवेशन अराइजिंग फ्रॉम हंगर, थर्स्ट एंड सेक्सुअल एपिटाइट हैव बीन स्टडीड extensively from the central theory of perspective. Physiological regulation includes both short term and long term regulatory mechanism. Short term जो theories हैं refer to immediate physiological change such as those in blood sugar level when one eats. जो शॉर्ट टर्म थ्योरी है जैसे कि ब्लड शुगर लेवल जो है जब कुछ खाते हैं तो उसका बदलना. लॉन्ग टर्म थ्योरी refers to central nervous system जो कि mechanism that function to maintain a steady state of physiological functioning. एक जो स्थिर अवस्था फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में जो कि नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है. फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस ऑफ ए रिलेटिवली स्टेबल बॉडी वेट. These regulatory systems are described in more detail in following discussion of thirst, hunger and sexual motivation. The hypothalamus is a complex part of brain that regulates and control function of the body from temperature and sleep to hunger and thirst. Before a person can begin to understand the hypothalamus, it is important to note and role it has in homeostasis. Homeostasis is the way the body creates a stable environment for itself and all of the body's function working together. Without homeostasis, blood pressure, hunger, heart rate, sleep cycle, immune response would be completely out of whack. The brain uses neurotransmitters to regulate the functions of the body, and the hormone created in the hypothalamus and pituitary gland are sent out into the body to regulate its functions. Hypothalamus and hunger किस तरह से रिलेट करते हैं? Well, leptin and ghrelin are hormones produced. Satiation and the hypothalamus has receptor for the hypothalamus itself. They are associated with the hunger and safety. Lateral hypothalamus known for hunger recognition.
ventromedial hypothalamus for filling fullness, and paraventricular for regulate hunger. Motivation to eat comes from hunger. The feeling of hunger comes from a lack of food as well as other factors. Leptin level drop as hours pass with no food being consumed. लेप्टिन का कब लेवल डाउन होता है जो इसको हंगर को क्रिएट करता है, तो वो जब बहुत टाइम बीत जाता है भोजन के बिना. एट ए सर्टेन पॉइंट ड्रॉपिंग लेवल ऑफ लेप्टिन आर what begin to realize ghrelin, and when ghrelin is activated within the body, the hypothalamus will provide a trigger to brain and the body needs fuel. यानी लेप्टिन का लेवल गिरता है, वो ग्रेलिन को एक्टिवेट करता है. ग्रेलिन जो है हाइपोथैलेमस को करता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन को ट्रिगर करता है कि बॉडी को किसी ईंधन की आवश्यकता है. इट बिलीव्स दैट these levels of ghrelin and leptin can be triggered by things like stressor, appetite, which is the desire for food based on few factors like how food looks, whether the people are eating around you. यानी ये भी माना जाता है कि ग्रेलिन और लेप्टिन कैन बी ट्रिगर्ड बाय द थिंग्स. इस तरह से भी होता है कि आप भोजन को देखते हो या किस तरह से पास कोई खाना खा रहा है तो उससे भी वो ट्रिगर हो सकते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोटिवेशन जो है किस तरह से एक टारगेटेड बिहेवियर को एक्टिवेट करने के लिए काम करता है. थैंक यू.